हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सब ग्रुप। यह है बीएससी मैथ ऑनर्स वाले बच्चों के लिए जो सेमेस्टर 4 में होंगे और एमजेसी 6 का यह लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे, यानी ग्रुप थ्योरी का ही पार्ट है सब ग्रुप, एमजेसी 6 का ही है। तो 7 लेक्चर पीछे अपलोड हो चुका है, तो आज है डे नंबर 8। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि होता क्या है, जब आप मैथ बनाने जाते हैं तो कुछ लोग कह देता है कि बड़ा हार्ड होता है मैथ, और इसी चक्कर में आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है आपको, पानी का बोतल वगैरह रख लेना है और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। जब अच्छे तरीका से सही नियत से जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आता है। नहीं, अगर वही चीज आप हड़बड़ दड़बड़ में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता कुछ नहीं है, और वही चीज जो है दिक्कत हो जाता है बाद में। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि सेमेस्टर जब 5 में जाइएगा तो आपको इंटर्नशिप करना होगा। नहीं, यानी आपके लिए जॉब मुहैया कराने का भी बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, उसी को मौका मिल सकता है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक काम और कीजिएगा, आप क्या करेंगे, दोस्तों के पास यह शेयर कर दीजिएगा कि मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर जो है मैथ का लेक्चर बहुत अच्छा अच्छा ढंग से आता है, प्यारा प्यारा वीडियो आता है, तो वहां से आप पढ़ लो। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे बहादुर बच्चे सब ग्रुप पढ़ेंगे, यानी ग्रुप थ्योरी का ही सब ग्रुप है सेमेस्टर 4 के बच्चे के लिए, जो बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से होंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे बिहार के, तो उन सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं टॉपिक जो लिखा हुआ है आपके पास में, वह है सब ग्रुप। क्या है सब ग्रुप? देखो सब ग्रुप होता क्या है, आराम से समझिएगा, परेशान नहीं होना। हम बार बार यही बातें बोल रहे हैं कि आप परेशान मत होइएगा। आपको परेशान जब देखते हैं ना, तो आपके परेशानी देखकर जो है समझ नहीं आता कि आपको पढ़ाए कि आपको क्या सलाह दे। नहीं, तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। देखो क्या है, कहता है जी बी ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ओ। ठीक है, कहता है जी क्या है बताइए, तो कहा कि ग्रुप है। जी पहले से पता है कि ग्रुप है, और ग्रुप आप लोग पढ़े होइएगा। ग्रुप होने के लिए, अच्छा ऑपरेशन कौन सा है, ओ है, तो जी कॉमा ओ जो होगा इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। जी कॉमा ओ को ग्रुप बोलते हैं। ओ ऑपरेशन है, ऑपरेशन की जगह प्लस या इंटू कुछ भी हो सकता है। तो बताइए यह ग्रुप कब होगा, यह ग्रुप कब होगा बताइए। तो इसमें जब 4 कंडीशन अप्लाई होगा। क्या क्या अप्लाई होगा? तो पहला क्लोजर लॉ, पता है आपको, पहला क्लोजर लॉ। दूसरा बोलिए एसोसिएटिव लॉ। दूसरा क्या चीज बच्चे? एसोसिएटिव लॉ। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है बोलिए, तो आप कहेंगे सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट। यह 4 कंडीशन जब अप्लाई हो जाता है तो हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और इसी में एक और कंडीशन लग जाता है कम्यूटेटिव लॉ, तो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक, तो कहा कि जी कोई ग्रुप है, जैसी बोला जी ग्रुप है मतलब यह चारों कंडीशन उसमें लग रहा होगा। ठीक है, बताइए प्रेम से समझने से कितना अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। जी ग्रुप है मतलब ये चारों कंडीशन लागू हो रहा होगा। ठीक, एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। और कहा कि एच क्या है, तो सबसेट है। क्या है? सबसेट है। किसका? जी का। ये क्या है बोलिए? सबसेट है। सबसेट का मतलब कि एच का जो भी एलिमेंट होगा वो कहां से आया होगा? जी से आया होगा। एच का जो भी एलिमेंट है वो कहां से आया होगा? जी से आया, सॉरी हाँ जी से आया होगा। तो इसलिए एच जो है वो सबसेट है। किसका? बोलिए जी का। एच जो है वो सबसेट है। किसका? जी का। इफ एच इज ऑल्सो ए ग्रुप, अगर यही एच जो हो जाए, अगर ग्रुप हो जाए, एच क्या हो जाए? ग्रुप हो जाए। ग्रुप कैसे होगा? तो ग्रुप की चारों कंडीशन अगर फॉलो कर जाए, एच जो है वह फॉलो कर जाए अंडर द सेम ऑपरेशन ओ, तब एच को हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप हो गया जी का। एच क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया जी का। एक बात समझिए, देखो यह मान लीजिए यह किसी का बाप है। हम बाल नहीं बनाएंगे, कहीं टकलू बाप बनाए हम। ठीक है,
और ये छोटा सा बच्चा बना दिया, ये तो बेटी बन गई, लेकिन चलो हम बेटे मान लेते हैं इसको, बेटा है। अब एक चीज बताइए कि जो बेटा होगा वह बेटा का जो लत लक्षण होगा, गुण होगा, वो कहां से आएगा? तो बाप में से आएगा, जैसा बाप वैसा बेटा होगा। तो बेटा जो हो गया वो सबसेट हो गया बाप का। क्या हो गया? सबसेट हो गया, मतलब बेटा सबसेट, अब बाप जो है सुपर सबसेट, सुपर सेट ना। तो समझिए कि बेटा क्या हो गया? सबसेट हो गया बाप का। अब देखो यह जो बेटा है वो बाप का ये चारों कंडीशन अगर फॉलो कर जाए, मतलब बाप जो है जो चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यह जो बेटा है बाप के उस चारों रूल को फॉलो कर जाए, तो इसी बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह सब ग्रुप है। यह क्या है? सब ग्रुप है। यानी अगर यह ग्रुप है, यह ग्रुप है, तो बेटा उसका सब ग्रुप हो जाएगा। बेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे। बाप को ग्रुप बोलिए और बेटा को सब ग्रुप बोलिए। नहीं तो बेटा में जो भी गुण आएगा वो कहां से आएगा? बाप में से आएगा। और बाप वाला चारों रूल अगर फॉलो कर जाए तो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सब ग्रुप होने के लिए आप समझ गए सब ग्रुप कब होगा कि जी कोई ग्रुप है, जी कोई क्या है? ग्रुप है, और एच जो है उसका सबसेट है। एच क्या है? सबसेट है। और साथ में सबसेट होने से केवल काम नहीं चलेगा, सबसेट होने से काम नहीं चलेगा, जी का चारों रूल जो है फॉलो अगर कर जाए एच, तब क्या बोलेंगे? एच को सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? सब ग्रुप बोलेंगे। यानी अगर यह चारों रूल अगर फॉलो करेगा एच, यानी एच भी एक तरह के ग्रुपे हो गया, एक तरह के ग्रुपे ना है एच, कि चारों रूल फॉलो कर गया एच, तो एच भी एक तरह का क्या है? ग्रुप है। लेकिन यह सबसेट है जी का, मतलब सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया। है ग्रुप एक तरह का एच, लेकिन चूंकि जी का के एलिमेंट से बना है इसलिए सब ग्रुप हो गया। यह बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए अच्छी बात है, यहां पर आइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला यहां पर, देखिए द सेट E of even integer is a subgroup of the group Z of integer under the operation addition। देखिए कहता है Z कोई, Z जो है वह इंटीजर का सेट है। Z क्या है? इंटीजर का सेट है। तो Z क्या होता है बोलिए तो? Z में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट। और इधर क्या होगा? -1, -2, -3, डॉट डॉट। यही सब ना होगा, इंटीजर में तो यही होगा। अब बोला कि इवन में, अब इवन ले लीजिए, इवन, इवन में क्या क्या आएगा बोलिए? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट। इधर -2 होगा, -4 होगा, डॉट डॉट। यही सब तो होगा। अब एक चीज बताइए कि ई का जो भी एलिमेंट आया होगा वह जेड से आया होगा? नहीं आया होगा। तो 0 इसमें है, 2 है, 2 है, तो 4 है, तो आगे तो 4 होगा ही ना। तो ई का जो भी एलिमेंट हो कहां से आया होगा? बोलो, ई का जो भी एलिमेंट जेड से आया होगा। तो लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली ई जो हो गया वह सबसेट हो गया किसका? जेड का। ई जो है वह कहां से आया? जेड से आया। अब ई को दिखाना है, देन नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ई इज इटसेल्फ ए ग्रुप। अब ई को दिखाना है कि वो खुद में एक ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन एडिशन। एडिशन केस में ई जो होगा वो खुद एक ग्रुप होगा, यानी ग्रुप के चारों कंडीशन फॉलो करेगा, चारों कंडीशन फॉलो कर जाएगा। जब चारों कंडीशन फॉलो कर जाएगा ई, तो ई क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। और चूंकि यह सबसेट है जेड का, यानी सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। चारों कंडीशन में पहला बोलिए, चारों कंडीशन में पहला बोलिए क्लोजर लॉ। पहला क्या है बोलिए? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है बोलिए? कि कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, कहां से ले लेते हैं? तो ई से। ई को ही ना दिखाना है, जेड तो देखना भी नहीं। अब जेड को मत देखना, अब जो देखना है ई को देखना। ई में से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी। अब बताइए अगर दोनों को अगर जोड़िएगा तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी ई का एलिमेंट होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई, होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। ई का कोई दो एलिमेंट लीजिए, जैसे 2 और 4, और जोड़ दीजिए तो 6 आया, तो 6 भी तो ई का ही ना एलिमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी यहां से लिखेंगे देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ होल्ड्स। बस बात खत्म हो गया, क्लोजर लॉ हो गया। अब आगे आप देखिए, अब आगे देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या है। एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स इन ई। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ?
3 नंबर ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ई। अब क्या करेंगे बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई। यह हो गया, यानी क्लोजर लॉ क्या हो गया, होल्ड हो गया, सॉरी एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, होल्ड हो गया। और यह चीजें आप अभी से नहीं, बहुत पहले से हम इस चीजों को बता रहे हैं। आगे आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ई इज 0। आप बताइए एडिशन है केस में, क्वेश्चन में एडिशन है केस है ना, और एडिशन है केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। यानी ए में आप 0 जोड़िए, चाहे 0 में ए जोड़िए, यही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से हो जाएगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। अब आइए इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या होता है इनवर्स, अगर ए अगर जेड का एलिमेंट है, जेड है ना, यहां पर ई कर लो, जेड नहीं होगा, यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, यहां पर बताओ क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, ई, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, अरे यार ई लिखो, यहां पर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, यहां पर लिख लो ई, और यहां पर भी ई। क्या होगा सच डेट, ए में माइनस ए जोड़िए, चाहे माइनस ए में ए जोड़िए, 0 आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई। हो गया, डेट सच डेट तो ये लिखा, हो गया। तो ए में माइनस ए या माइनस ए में ए, 0 आ जाएगा, तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। अब बताइए चारों तो हो गया, क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हेंस ई इज आल्सो ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो ई जो हो गया, ई जो हो गया वह क्या हो गया, ग्रुप के सारे कंडीशन को फॉलो कर गया, यानी ई जो हो गया, ई मतलब इवन नंबर का जो सेट हो गया वह क्या हो गया, ग्रुप हो गया। लेकिन ई जो है सबसेट है जेड का, इसीलिए यह क्या हो गया, एंड ई इज ए सब ग्रुप ऑफ ई, ई इज सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप ऑफ क्या चीज, सब ग्रुप ऑफ जेड, सब ग्रुप ऑफ जेड, इस तरह से लिखिएगा, सब ग्रुप ऑफ जेड। बोलो ठीक है, इतना ठीक है लग रहा होगा। आइए अब देखिए कुछ कंडीशन है, कुछ वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप वीवीआई कर लेंगे। यहां पर क्या कर लेंगे बच्चे, वीवीआई कर लेंगे। देखो क्या लिखा, यहां पर लिखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप। देखो सब ग्रुप होने के लिए, सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है कि पहले तो सबसेट दिखाइए, क्या दिखाइए, सबसेट दिखाइए, उसके बाद चारों कंडीशन को फुलफिल कराइए ग्रुप वाला, तब कहते हैं कि सब ग्रुप है। लेकिन कुछ थ्योरम ऐसा है कि अगर आप एक ही कंडीशन दिखा दे या 2 कंडीशन दिखा दे तो सब ग्रुप हो गया, मतलब सारा चीज नहीं दिखाना पड़ेगा, मात्र एक कंडीशन दिखा दीजिएगा तो वह सब ग्रुप हो जाता है। अब देखो पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 है, कहता है जी कोई ग्रुप है और H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है। देखो H ग्रुप है और H जो है वह क्या है, सबसेट है G का, H सबसेट है G का। देन H इज ए सब ग्रुप, तब H को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए सब ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ, जब यह कंडीशन फुलफिल करे। मतलब क्या, अगर A अगर H का एलिमेंट है और B जो है वो भी H का एलिमेंट है, मतलब 2 एलिमेंट हम H से ले लिए, A भी H का है और B भी H का है। ध्यान से देखिएगा, A H का है और B जो है वो भी H का है, तब A पहलका को जैसे वैसे रहने दीजिए और दूसरका का इनवर्स कर लीजिए, तो B इनवर्स। अगर A भी अगर H का एलिमेंट हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। समझिएगा, A H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तब क्या हो जाना चाहिए, पहला जैसे वैसे दूसरा का इनवर्स, दोनों का इंटू किया हुआ है, अगर वो भी अगर H का एलिमेंट हो जाए तो कहते हैं कि H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो अगर केवल आप अगर यही कंडीशन अगर दिखा दे, कहीं अगर सब ग्रुप दिखाना हो तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा ना। यही 2 कंडीशन, एक ही कंडीशन दिखाने पर वो पूरा पीछे का ताम झाम नहीं दिखाना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी या इनवर्स, बस यह दिखा दीजिए, काम खत्म हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको तो फिर बेसिक पर ही चलना पड़ेगा, मतलब पीछे जैसे हम लोग दिखाए हैं चारों रूल वही दिखाना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। बाकी बात जब यूज आएगा तो हम एक ही कंडीशन दिखा के काम चला लेंगे। क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ दिखाया है, मतलब उल्टा सीधा आपको दोनों लेकर चलना पड़ेगा कि H अगर सब ग्रुप होगा तो यह कंडीशन होगा,
अगर यह कंडीशन होगा तो H सब ग्रुप होगा। जहां पर भी इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो दोनों कंडीशन लेके चलिएगा, उल्टा सीधा दोनों। मतलब H को हम पहली बार में सब ग्रुप मान लेंगे, उसके बाद यह प्रूफ कर देंगे। दूसरी बार में अगर यह लेके चलेंगे तो हम लोग H को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए यहां पर प्रूफ में चलते हैं, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। क्या है, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। हम पहले ये मान लिए हैं कि H सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब है कि यह वाला कंडीशन फुलफिल करना होगा। H हम मान लिए कि सब ग्रुप है किसका, G का, देन H इज ए सबसेट ऑफ G। अगर सब ग्रुप होगा H, देखो H अगर सब ग्रुप होगा G का तो निश्चित रूप से सबसेट भी होगा, और साथ ही साथ H जो होगा इट सेल्फ ए ग्रुप, और H जो होगा वो खुद में एक ग्रुप होगा, क्योंकि ग्रुप के चारों कंडीशन ही फॉलो करेगा। अब देखो देयरफॉर, यहां से देखो हम लेके चलते हैं कि B जो है वो किसका एलिमेंट है, H का, तो B इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि हम पहले ही मान लिए कि H सब ग्रुप है, और सब ग्रुप होगा तो उसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तब B अगर H का है तो उसका इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि पहले ही हम माने हुए कि H सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहां पर देखो नाउ हम लेके चले अगर ऐसा कि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो A H का है ये रहने देते हैं, ठीक है, और B अगर H का है तो B इनवर्स भी H का होगा। यहां से देखो ना, B अगर H का है तो B इनवर्स भी H का है, यहां कॉमा दिया हुआ है। A H का है, B H का है, तो A H अब B बिलोंग्स टू H है, तो इसके जगह लिख लिए B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अच्छा, A अगर H का एलिमेंट है और B इनवर्स भी H का एलिमेंट है, तो दोनों का इनटू भी H में होगा, क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। क्या करेगा, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ क्या होता है, H का कोई दो एलिमेंट लीजिए, तो एगो A है और दूसरा है B इनवर्स, दोनों H का है, तो दोनों का इनटू भी उसी H में होगा, क्योंकि पहले ही हम सब ग्रुप माने हुए हैं। सब ग्रुप होगा तो क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। यानी यह प्रूफ हो गया कि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो यहां पर क्या प्रूफ हो गया, बोलिए, कि ए बी इनवर्स जो है H में होगा। यानी दिस प्रूफ्स द फर्स्ट पार्ट, यानी पहला काम खत्म हो गया। यानी हम लेके चले कि H सब ग्रुप है, H क्या है, सब ग्रुप है, तो यह जो कंडीशन है यह फुलफिल हो गया। ठीक, अब उल्टा में क्या लेके चलोगे बताओ, उल्टा में क्या लेके चलेंगे, यही कंडीशन लेके चलेंगे तो दिखाएंगे कि सब ग्रुप है। ठीक बात, आ जाओ यहां पर। अगेन लेट, हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, A किसका एलिमेंट है, H का है, और B किसका, H का है, तो A B इनवर्स कहां है, H में होगा। किस में होगा, H में होगा, यही ना है। देखो ना यहां पर लेट, यहां पर मान लेते हैं कि है, लेट तो लिखा हुआ ही है, ये मान लेते हैं, यह कंडीशन जो दिया गया है वह कंडीशन हम लिख लिया है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, ये दिया हुआ है। तब क्या प्रूफ करना है, बोलिए, कि H सब ग्रुप है। क्या है, H सब ग्रुप है, यहां पर लिख लो, देन वी हैव टू प्रूव दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, है ना। H को सब ग्रुप दिखाना है, ऊपर वाला ले लिए तो हमको दिखाना कि H सब ग्रुप होगा G का। अच्छा बताओ, H सब ग्रुप कब होगा, H सब ग्रुप कब होगा, बताओ, H सब ग्रुप कब होगा, जब 4 कंडीशन लागू करना पड़ेगा। कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव, उसके बाद बोलिए आइडेंटिटी, और उसके बाद इनवर्स। ये चारों कंडीशन अगर लागू हो जाए तो हम लोग H को सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, चलो यहां पर देखो, हम लोग लेके चले A H का एलिमेंट है और फिर A भी H का है, दो H A ले लिए, A H का है और A भी H का है। तो बताओ यहां पर जो पहला कंडीशन है इसके अनुसार से देखो, A H में है, B H में है, तो क्या लिखा हुआ है, पहला का को जैसे वैसे और दूसरा का इनवर्स किया हुआ है, तो उस हिसाब से A अगर H है और B की जगह भी H है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, पहला का को जैसे वैसे और दूसरा का इनवर्स H में होगा अकॉर्डिंग टू 1, मतलब इक्वेशन 1 जैसे। ठीक है, अब देखो A में A इनवर्स से गुना कीजिएगा तो E हो जाएगा, और E को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया H में। मतलब यह जो आइडेंटिटी वाला था यह एक कंडीशन फुलफिल हो गया, आपका एक कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया, आइडेंटिटी वाला। E बिलोंग्स कर गया H में,
आगे देखो, हम लेके चलते हैं ई एच का एलिमेंट है और ए एच का, दोनों जो है एच का ही एलिमेंट है। तो एक के हिसाब से क्या लिखोगे, पहला का को जैसे वैसे और दूसरा के इनवर्स एच में बिलोंग्स करेगा। ए इनवर्स में ई से इंटू करेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। यानी हम लेके चले कि ए जो है एच का एलिमेंट है और दिखा दिए कि ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, मतलब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, मतलब इनवर्स वाला भी कहानी खत्म हो गया। दो कंडीशन फुलफिल हो गया, दो कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल, बच गई दोनों। आगे आ जाइए। नाउ ए एच का एलिमेंट है और बी जो है एच का एलिमेंट है, ठीक है। तो ए एच का है तो जैसे वैसे लिखा हुआ है, अब बी जो है एच का है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, होगा कि नहीं होगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब देखो एक नंबर के हिसाब से ए एच में है, बी इनवर्स एच में है, तो पहला का है वैसे रहने दिए और दूसरा का इनवर्स एच में होगा अकॉर्डिंग टू वन। देखो पहला है जैसे वैसे है और दूसरा का जो भी है उसका इनवर्स, ये अलग बात है कि पहले से इनवर्स है तो फिर इनवर्स का इनवर्स भी एच में होगा। आप बताओ इनवर्स इनवर्स खत्म हो जाएगा तो ए भी कहां बिलोंग्स करेगा, एच में। यानी क्या आ गया आपके पास, ए एच में है और बी एच में है तो दोनों का इंटू भी एच में है, और इसी को तो आप क्लोजर लॉ बोलते हो। क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। यानी यह भी कंडीशन खत्म हो गया। अब बच गया एसोसिएटिव लॉ, उसको दिखाना नहीं है, डायरेक्ट लिख लो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच आल्सो। यानी एसोसिएटिव लॉ भी एच में होल्ड करेगा। क्यों, तो बिकॉज एच इज ए सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, सबसेट है जी का, इसीलिए होल्ड कर जाएगा। एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी, और एसोसिएटिव लॉ जी में होल्ड करता है, और चूंकि एच जो है सबसेट है जी का, इसलिए जी एच में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। Thus, H satisfy all the group condition and hence H is itself a group, इसलिए H खुद का एक ग्रुप हो गया, therefore H is a subgroup of G। यानी अगर हम लेके चले दूसरा बार में यह कंडीशन तो हम दिखा दिए कि H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया G का। ठीक है, तो इसको आप परेशान मत होइएगा, थ्योरम है तो इसको अच्छे से, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मान के चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए हम बहुत ही आराम से आपको समझाने का हम कोशिश किए। आ जाइए यहां पर थ्योरम नंबर 2 पर आइए। थ्योरम नंबर 2 पर आप देखो, इसको भी आप वीवीआई करेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे आप, वीवीआई करेंगे। देखो क्या है, कहा कि जी बी ए ग्रुप, जी क्या है, ग्रुप है, जी क्या है बोलिए, ग्रुप है। एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है, और एच क्या है, सबसेट है जी का। देन एच इज सब ग्रुप, एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा, एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। कब, जब यह कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ की, ए अगर एच का एलिमेंट है, बी एच का है, तो दोनों का इंटू भी एच का होगा। अगर ए अगर एच का है तो ए इनवर्स भी एच का होना चाहिए। अगर यह दो कंडीशन अगर लागू हो गया तो एच को हम लोग क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। एच को क्या बोलेंगे बोलिए, सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप H को सब ग्रुप मान लेते हैं तो यह दोनों कंडीशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में अगर यह दोनों कंडीशन अगर आप मान के चलते हैं, यह दोनों कंडीशन अगर आप मान के चलते हैं तो H को सब ग्रुप दिखाना होगा, उल्टा और सीधा दोनों। सुनिएगा, H अगर सब ग्रुप मान के चलेंगे तो यह प्रूफ करना होगा, यह मान के चलिएगा तो H को सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो। ठीक है, चलिए यहां पर प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आ जाइए। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, पहले हम मान लिए कि एच क्या है, सब ग्रुप है। यानी जैसे आप मान लिए कि एच सब ग्रुप है, इसका मतलब यह प्रूफ करना होगा। देन एच इज ए सबसेट ऑफ जी एंड एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप। एच अगर सब ग्रुप मानिए लिए तो इसका मतलब है कि एच सबसेट होगा जी का और एच खुद में एक ग्रुप होगा। यानी आपको यह चीज प्रूफ करना है, ये बात है। चलो देखो हम लोग लेकर चले कि ए एच का एलिमेंट है और बी जो है एच का एलिमेंट है, तो दोनों का इंटू भी एच में होगा। क्यों होगा ऐसा कि एच को आप नहीं सब ग्रुप माने हुए हैं तो उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करेगा ना, इसलिए ए अगर एच का एलिमेंट है, बी एच का एलिमेंट है, दोनों का इंटू भी एच में होगा। क्यों, क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड करेगा ग्रुप में। यानी एक के लाइन में पहला का प्रूफ हो गया, एक ही लाइन में पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखो, ए अगर एच का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी एच में होगा। क्यों, क्योंकि एच को आप पहले माने हुए सब ग्रुप, और सब ग्रुप होगा तो उसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। यानी दूसरा भी कंडीशन एक ही लाइन में प्रूफ हो गया, सिंस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए ग्रुप। यानी दिस प्रूफ्स द फर्स्ट पार्ट, पहला कहानी खत्म। यानी आप लेके चले कि एच सब ग्रुप है तो यह प्रूफ कर दिया।
अब दूसरा बार में हम यह चीज लेके चलेंगे। देखो यहाँ पर अगेन लेट, यह कंडीशन को हम लोग मान के चलेंगे जो दिया गया है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब आपको दिखाना होगा, या लेके चले हैं तो एच को क्या दिखाना होगा बताइए, सब ग्रुप दिखाना होगा आपको। एच को क्या दिखाना होगा, सब ग्रुप। और सब ग्रुप दिखाना होगा कि इसका मतलब चारों कंडीशन फुलफिल दिखाना होगा। कौन कौन बताओ, पहला क्लोजर, पहला क्या दिखाना होगा क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, दूसरा क्या दिखाना होगा बोलिए एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, तीसरा क्या दिखाना होगा आइडेंटिटी, चौथा क्या दिखाना होगा बताइए इनवर्स। यह चारों आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखो यह मान के चले एच को सब ग्रुप दिखाना है, मतलब ये चारों कंडीशन दिखाना है। चलिए 1 से, फ्रॉम 1 को देखिए, 1 को देख के नहीं लग रहा है कि ए एच में है और बी एच में है, तो दोनों का इनटू भी एच में है। इसी को तो आप क्लोजर लॉ बोलते हो। इट इज क्लियर दैट क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच। एक नंबर देखिए कि लग रहा है कि क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, मतलब पहला का कहानी खत्म पलाई है, पहले के कंडीशंस। आइए फ्रॉम 2 दूसरा में आ जाइए। ए एच का एलिमेंट ए इनवर्स भी एच का है, मतलब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज क्लियर दैट इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच, मतलब दूसरा इनवर्स वाला भी कहानी खत्म हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए। नाउ ए एच का एलिमेंट है और ए भी एच का एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू एच जैसे है वैसे लिखा हुआ पहला। दूसरा देखो ए अगर एच का है तो ए इनवर्स भी एच का होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ 2 के अकॉर्डिंग। अब देखो ए एच का है, ए इनवर्स भी एच का है, तो दोनों का इनटू भी एच में होगा पहला का कंडीशन के अकॉर्डिंग। और ए में ए इनवर्स से इनटू कीजिएगा तो ई हो जाएगा। ई को आइडेंटिटी बोलेंगे, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, मतलब यह कंडीशन भी खत्म। बच गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए तो लिख लेना है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा एच में, क्यों, क्योंकि एच सबसेट है जी में, और जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। Because H is a subset of G and associative law holds in G, thus H satisfy all the group condition and hence H is itself a group, therefore H is a subgroup of G। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, ठीक है। आ जाइए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ, देखो क्या लिखा, prove that the intersection of two subgroups of a group is also a subgroup। क्या प्रूव करना है कि बताइए कि दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होगा, जैसे दो गो सब ग्रुप हम दे दे, H1 दे दे और दूसरा H2 दे दे, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यानी H पहले से सब ग्रुप है, H1 सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। यह चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक बात। आइए प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ, अरे भाई हाँ देखो प्रूफ में आ जाओ। क्या प्रूफ में देखा, प्रूफ में देखो G be a group और H1 H2 be two subgroup of G, then we have to prove that H1 intersection H2 is also a subgroup of G। मतलब H1 H2 सब ग्रुप है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, यही प्रूफ करना है, ठीक है। देखो दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ए कॉमा बी किसका एलिमेंट है, H1 इंटरसेक्शन H2 का। अच्छा बताओ कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब आता है, जब वो दोनों में होता है। तो ए और बी अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसका मतलब है कि ए बी जो होगा वो H1 में भी होगा और यही ए बी H2 में भी होगा। ये बात तो आप बचपन से जान रहे होइएगा। अब देखो हम ये बी लेके चलते हैं, केवल बी, बी जो है कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, H1 में है ना। एंड H1 इटसेल्फ ए ग्रुप, H1 क्या है, खुद में एक क्या है, ग्रुप है, इसीलिए बी का इनवर्स भी H1 में होगा, होगा कि नहीं। अब चलो ऐसा लेके चलो, ए बी अगर H1 में है, देखो ए बी अगर H1 में है तो ए की जगह ए और बी की जगह बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 लिख सकते हैं। और ए और बी इनवर्स अगर H1 में है तो दोनों का इनटू भी H1 में होगा, क्यों, क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड करता है H1 में। क्लोजर लॉ किस में होल्ड करेगा, H1 में, नहीं होगा। H1 प्लस से सब ग्रुप है तो क्लोजर लॉ होल्ड ना कर जाएगा। फिर इसी तरह से सिमिलरली ए बी जो है H2 में है तो ए बी इनवर्स भी किसमें बिलोंग्स करेगा, H2 में। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आया, यहाँ पर हम क्या लिया कि ए बी अगर H1 में है तो ए बी इनवर्स H1 में है, फिर ए बी अगर H2 में है तो ए बी इनवर्स भी H2 में है। इसका मतलब है कि हम लेके चले थे कि ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 में है,
ए बी जो है H1 इंटरसेक्शन H2 में है, और क्या आया कि जो ए बी इनवर्स है H2 में भी है और यही ए बी इनवर्स H1 में भी है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, है ना। देखो ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो पहला का जैसे वैसा ही है, दूसरा का इनवर्स इसी H1 इंटरसेक्शन H2 में है। तो यही ना कंडीशन था पहला का थ्योरम कि ए बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए और दूसरा का इनवर्स अगर एच में हो जाए तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, पहला का थ्योरम। तो यहाँ एच न लिख के H1 इंटरसेक्शन H2 है, ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो पहला का जैसा वैसा है, दूसरा का इनवर्स इसी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का कैसे हुआ, तो फ्रॉम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप, पहला का जो थ्योरम पढ़े थे उसी पर क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, पढ़ सकते हो। बोलो यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि यह चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बन रहा होगा, है कि नहीं। आ जाओ आगे। देखो यहां कहा प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरी ए सब ग्रुप। क्वेश्चन क्या बोला कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो अभी देखे वो तो सब ग्रुप होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यूनियन जो हो वह सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यूनियन का कोई गारंटी नहीं है कि होबे करेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करो प्रूफ में, दिस कैन बी शोन बाय एन एग्जाम्पल। अब इसको दिखाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, H1 2n ले लेते हैं और H2 5n ले लेते हैं। Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर क्या हो जाएगा -1 -2, इधर डॉट डॉट, यही हो जाएगा। H1 क्या है बोलिए, H1 क्या है, 2 से गुना कीजिए सम में, तो 2 दूना 4 -2 0 2 4 6, ये हो जाएगा। H2 में क्या है, 5 से गुना कीजिए 5n है, इसमें 5 से गुना करो 10 -10 -5 0 5 10 15, इस तरह से ले लिए। अब पहले तो आप यह बताइए कि H1 और H2 जो होगा वह क्या है, सब ग्रुप है। H1 और H2 पहले आप ये दिखाइए कि क्या है, सब ग्रुप है। जब दिखा दीजिएगा तब बताइए कि यूनियन जो होगा H1 और H2 का यूनियन वह सब ग्रुप नहीं होगा, यही बात है। तो देखो यहाँ पर H1 जो है वह सबसेट है Z का, H2 भी सबसेट है Z का। वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर Z इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। पहले से पता है कि इंटीजर का सेट जो है यह ग्रुप होता है, ये पहले से पता है कि ग्रुप है। अभी हमको तत्काल में दिखाना है कि H1 और H2 सब ग्रुप है, किसका, Z का। तो देखो यहाँ पर इट कैन बी इजिली सीन दैट क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H1 एंड H2, यानी H1 H2 में क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट H1 H2 0 है, आइडेंटिटी है, इनवर्स एलिमेंट है 2n अगर H1 में है तो -2n H1 में है, 5n अगर H2 में है तो उसका सब चीज माइनस में है, इनवर्स भी हो गया, नहीं क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों होगा। H1 और H2 क्या हो गया, ग्रुप हो गया अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड देयरफॉर H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ Z। और H1 H2 ग्रुप का सारा कंडीशन फुलफिल करेगा, और चूंकि वह सबसेट है Z का तो वह सब ग्रुप हो गया। यह तो चीज क्लियर हो गया कि H1 और H2 क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। अब यूनियन निकालिएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यों, देखो H1 और H2 को मिलाइए तो इसमें 0 है तो 0 है, एगो में 2 है, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ -2 है, तो एक हम +-2 लिख लिए। फिर यहाँ पर देखो इसमें 5 है -5 है, तो +-4 तो है ये नहीं। अरे भाई रुको 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 रुको, ये तो गड़बड़ ना हो गया, रुको 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 रुको, इसको ठीक कर दो, नहीं तो मामला गड़बड़ा आ जाएगा, मामला गड़बड़ आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, एगो में 0 है, दोनों को मिला के लिखना है 0, एगो में 2 एगो में -2, तो आप लिखिए +-2, एगो में 5 +-5 है, +- अच्छा 4 भी है ना, इसमें 4 है तो क्या लिखोगे यहाँ पर +-4। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, रुको इसका इलाज करना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके बनेगा। 0 हो गया, +-2 हो जाएगा, ठीक है।
फिर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मच्छर जो है ना बड़ा तबाह करता है। 0 हो गया, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, इसमें प्लस माइनस 5 रहने दो, डॉट डॉट इस तरह से दोनों को मिला के लिख लेना। वी सी डैट, अब क्या देख रहे हैं कि 2 जो है H1 यूनियन H2 में है। देखो H1 यूनियन H2 में 2 है, बिल्कुल है। अब 5 है H1 यूनियन H2 में, लेकिन दोनों के जोड़ो 2 और 5 7, क्या 7 है इसमें? होबे नहीं करेगा, तो नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स लिख कैसे काट दिया गया, मतलब बिलोंग्स नहीं कर रहा है H1 यूनियन H2 में, तो यानी क्लोजर लॉ होल्ड नहीं किया अंडर द ऑपरेशन एडिशन, और क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं किया, तो बाकी बात 3 को हम क्या दिखाए, नहीं दिखाएंगे। तो लिखा एंड इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट H1 यूनियन H2 इज नॉट ए ग्रुप, यानी H1 यूनियन H2 ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि पलाइए जो है क्लोजर लॉ फेल मार गया, मतलब आगे हम दिखाएंगे नहीं, मतलब ग्रुप नहीं हुआ। H1 यूनियन H2 नॉट ए सब ग्रुप, ग्रुप नहीं हुआ मतलब यह सब ग्रुप भी नहीं होगा। जेड अंडर द ऑपरेशन एडिशन, दस द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरी ए सब ग्रुप, यानी 2 सब ग्रुप का यूनियन जो होगा जरूरी नहीं है कि वह सब ग्रुप हो ही, लेकिन 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है। याद रखिएगा, 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, लेकिन 2 सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को अगर लिखना हो तो देख लो PDF, अगर आपको अगर अच्छे से अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखो पहला पेज है, या दूसरा पेज है, या तीसरा पेज, या चौथा पेज, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, बात खत्म। तो इस तरह से आप अच्छे से नोट कीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, क्योंकि और अच्छा लगेगा वीडियो तो आप जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका एक कमेंट एक सुझाव हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। बाकी बात मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक बाय बाय।